नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपट न्यूज। खबर पटना से है। पटना के चांदमारी रोड के सूर्या पथ में स्थित बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के निदेशक कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने आज बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक एवं भाजपा के उम्मीदवार नितिन नवीन का अभिनंदन समारोह भव्य आयोजन किया। बता दें कि कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने विधायक को अंग वस्त्र के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया। समस्त कार्यक्रम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के तत्वावधान से संपन्न हुआ। इस अवसर पर पटना की मेयर सीता साहू भी मौजूद रही। उनके साथ पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील आनंद भी मौजूद रहे। विधायक नितिन नवीन के स्वागत समारोह में भारी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समूचा कंकड़बाग ही विधायक के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा है। समारोह में नितिन नवीन, आनंद, सीता साहू के साथ ही कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने भी समारोह में अपने विचार व्यक्त किए और इस चुनाव में विधायक को भारी बहुमत से जीत की कामना की। भीड़ और लोगों के उत्साह से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस चुनाव में बिना चुनाव हुए ही नितिन नवीन विजयी हो चुके हैं। इस समारोह के भव्य आयोजन में कृष्ण मुरारी अग्रवाल की धर्मपत्नी संगीता भी मौके पर मौजूद थी और अपना योगदान दे रही थी। आया कमल गांधी मैदान में, तेजस्वी गया रमजान में, नीतीश भी है शान में, तीर चलाए वो अपने बाण में, मोदी भी है नीतीश के साथ में, दोनों का जोड़ी है अबड़ी बिहार में। बीजेपी आया बिहार में, बीजेपी आया बिहार में, बीजेपी आया बिहार में, बीजेपी आया बिहार में। चाणक्य बुद्धि अमित शाह का साथ में, मोदी मंत्र नीतीश के साथ में, नीतीश मिलाए मोदी से हाथ में, राजनाथ सिंह भी है साथ में। लालटेन भगाओ बिहार से, कमल खिलाओ बिहार में, और नीतीश कुमार भी है साथ में। बीजेपी आया बिहार में, बीजेपी आया बिहार में, बीजेपी आया बिहार में, बीजेपी आया बिहार में। अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, मैंने पिछले 5 वर्षों में और पिछले 15 वर्षों में जो समाज और देश के जनता के साथ मिलकर काम किया है और विकास के आधार पर काम किया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार पुनः जनता का आशीर्वाद पिछले बार की अपेक्षा बढ़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले बार जितने अंतर से हम लोग चुनाव जीते थे, इस बार उसके दोगुने अंतर से जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। देखिए, जहाँ तक बात आती है विखंडित होने की कि एलजेपी की बात आती है, तो एलजेपी, बीजेपी या कोई भी पार्टी, सब कुछ जनता उसका मालिक है और जनता विकास चाहती है। वो नाम नहीं चाहती कि बीजेपी रहे, आरजेडी रहे या फिर एलजेपी रहे, उसको विकास चाहिए और वो 15 साल में दिया है। 15 साल में काफ़ी रास्ता पलाया। जो हमने 15 साल देखा है, 15 साल पहले जो देखा है, क्या हम उसी स्थिति में जाना चाहते हैं? और किसी से जनता से जाकर के पूछिए, तब वो बतलाएगी कि अपनी स्थिति क्या बतलाती है। वो अब उस स्टेज में जाना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जहाँ पर अभी हैं इसी को और सुदृढ़ करें। जो इसमें कमी रह गई है उस कमी को मांग कर रही है, लेकिन उस दौर में नहीं जाना चाहती है। ये आप डिसाइड कर लीजिए। इससे क्या स्पष्ट नहीं होता कि बीजेपी आएगी कि अदर पार्टी आएगी? विखंडित का कोई मतलब नहीं है, पार्टी का कोई नाम नहीं, सिर्फ विकास चाहते। विकास के नाम पे जो आगे बढ़ेगा वही जीतेगा, वही जनता भी उसको सपोर्ट करेगी। न जातिवाद, न समाजवाद, न वंशवाद। जो विकास के नाम पे काम करेगा, विकास के जो जनता के बीच में जाएगा मुद्दा लेकर के, उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, जनता उसी को सपोर्ट करेगी। इस बार हम अपने विधायक से क्या उम्मीद करते हैं कि विकास के किस पैमानों पर खड़े उतरेंगे? इस बार हम माननीय विधायक जी से उम्मीद करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं कि जो चल रहा है प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट द्वारा जो चलाई जा रही है, उसमें क्वालिटी दे। किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता अभी आपको महसूस हो रही है? एजुकेशन सबसे ज़्यादा जो महसूस हो रहा है मुझे, यहाँ पब्लिक को क्या चाहिए? बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा,
और लॉ एंड ऑर्डर। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है लॉ एंड ऑर्डर, जो कि सबसे अगर पब्लिक अगर कोई चाहती है तो वो चाहती है कि हम सुरक्षित रहें। घर की बेटी अगर 9 बजे रात में निकले तो 10 बजे रात में काम करके लौट जाए, पब्लिक को यही चाहती है। तो अभी अपेक्षाएं सिर्फ क्वालिटी पर है और लॉ एंड ऑर्डर पर है। विपक्ष यहाँ कह रहा है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी फेल हो चुकी है, होम डिलीवरी की बात आ रही है, तो इस बारे में आप क्या उम्मीद कीजिए कि आने वाले राज्य सरकार इस क्षेत्र में क्या कदम उठाए कि लोगों की यह शिकायत दूर हो जाए? देखिए, ये तो उन्हीं को पता है कि उससे वो खरीदते हैं। ऐसे गवर्नमेंट तो बंद कर चुकी है और उस पर कार्रवाई भी कर रही है। जो लोग इसके आते हैं कार्रवाई करती है, जहाँ जहाँ आता है तो उस पर कार्रवाई कर ही रही है। अब जहाँ है चोरी छुपे कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनको पुलिस का काम है, कर रही है, प्रशासन उसमें एक्टिव है। अब यही उम्मीद की जाए कि इस बार नीतीश भारी बहुमत उस क्षेत्र से जीतेंगे? जीत नहीं रहे हैं, महाजीत कहेंगे। एक अच्छे वोटों से रिकॉर्ड मत हासिल करेंगे, क्योंकि जनता जाग गई है, अपने वोट के अधिकार को समझ गई है। वोट वो करेगी और इस बार निकलेगी जनता, अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करेगी। वो अधिकार नहीं, उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी इस बार पूरा करेगी जनता। मेरा नाम KM अग्रवाल हुआ। मैं एक संस्था से बिलोंग करता हूँ, मैं संस्था चलाता हूँ जिसका नाम है मैत्रिया एजुकेशनल ट्रस्ट। मोस्टली ये समाज सेवा और स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है, उसी का मैं डायरेक्टर हूँ। कैसा रहेगा, किसके पक्ष में राज्य सरकार में कौन राज्य में सरकार बना रहा है, या इस बारे में आपका अपना क्या विचार है? आगे आने वाला चुनाव जो है सो पूरी तरह से विकास के ऊपर आधारित है और 15 साल में जो हम बिहार की जनता ने जो विकास का स्वाद चखा है वो स्वाद को भूलना नहीं चाहेगी। भले ही इस स्वाद को और आगे बढ़ाने के लिए इसमें जो है सो शिक्षा का, रोजगार का और जो है सो लॉ एंड ऑर्डर का इसमें और गुणात्मक सुधार की हम लोग आशा करते हैं। और ये पूरी आशा करते हैं कि ये आशा जो हमारी पूर्ण करेगी ये NDA सरकार के द्वारा ही हो सकती है। और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि आने वाले चुनाव के बाद जो हमारी नई सरकार विकास के रूप में विकास के आधार पर बनेगी, उसमें जो है सो हमारे बिहार के अंदर में एक अहम सुधार की हम इच्छा करते हैं कि CBSE की पढ़ाई जो है वो सरकारी लेवल पर भी जो है सो बिहार के अंदर में शुरू होनी चाहिए। इसकी हम जैसे पुरजोर मांग करते हैं आगामी आने वाले विकास के ऊपर आधारित सरकार से। धन्यवाद। सारे लोग बहुत तरह तरह की बात करते हैं। हमारी सरकार NDA सरकार गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और गठबंधन में सरकार बनाएगी और जनता बहुत जागरूक है। ये जनता हमेशा तय करती है कि कैसे करना है। हम आपके नतीजे को आप 12 तारीख को खुद आप देख लीजिएगा। 12 तारीख को दिवाली मनाएंगे लोग और दिवाली किस तरह मनाएंगे ये तो आपको साबित हो जाएगा। और हमारी जनता जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी को काम गिनाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों के बीच में बसा हुआ है कि लोग 15 साल पहले वाले लोग जो देख रहे हैं और जो अभी जन्म लिए हैं, अभी नया युवा पीढ़ी देखे नहीं है, वो देखेंगे। वो 15 साल पीछे अगर देखते हैं तो ये बात ना कहते हैं। लेकिन खैर समय बहुत निकल चुका है, समय परिवर्तनशील है। कम समय में मैं बताऊंगा कि 10 तारीख को चुनाव का नतीजा आपके सामने आ जाएगा और सरकार NDA की बनेगी और बहुत मजबूत बहुमत से बनेगी। आने वाले अगर यदि NDA की सरकार आती है तो आप क्या चाहते हैं, और विकास के 3 पैमानों पर कार्य करें? हमारी सरकार हमेशा विकास के मुद्दे पे काम किया है और जब सरकार NDA में आएगी तो इस बार और ज़बरदस्त काम होगी। किन क्षेत्रों में? खासकर सभी क्षेत्रों, बिहार के सभी क्षेत्रों में, जैसे कि हमारे बाहर इलाका में जो बहुत सारे लोग हैं, इसका योजना बन चुका है। सरकार आती है उसका योजना का पास शिलान्यास करवा के काम कराया जाएगा। आपका परिचय? मैं पटना महानगर OBC मोर्चा से जिला अध्यक्ष हूँ। मुकेश साहू मेरा नाम हुआ।